प्रदेश की आबादी हमारे पिछड़े वर्ग की है। हमने 27% आरक्षण दिया था, इसमें भी हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, स्वीकार नहीं करेंगे। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। कितनों का जीवन प्रभावित हो रहा है। आज हमारे नौजवान जो स्वप्न देख रहे थे कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा, उनकी उम्र बीत रही है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमने जो गरीबी का 10% किया था, वो भी आज चौपट है। तो मैं तो बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि ये 4 घंटे की 3 घंटे की जो विधानसभा चली है, ये हमारे प्रजातंत्र से इन्होंने खिलवाड़ किया है। बचाने और दबाने की, बाढ़ के ऊपर बात करने को तैयार नहीं, कोविड के ऊपर बात करने को तैयार नहीं, किसी तरह मामला दब जाए। और ये चालाकी की राजनीति, क्योंकि विधानसभा में जो भी चर्चा होगी वो जनता के सामने जाएगी। ये आवाज़ दबाना चाहते हैं। और कोई भी, मैं भी संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ, लोकसभा में तालमेल से चलता है, एक कोलैबोरेशन से चलता है, बातचीत से चलता है कि चलिए आप ये चाहते हैं, आप ये 2 ले लीजिए, इससे चलता है। पर यहाँ इनकी चलाने की कोई मंशा नहीं। इस प्रकार हमारा जो स्थगित किया है आज पूरा सेशन, ये 3 घंटे का सेशन, 3 घंटे का जो सेशन रहा, ये मैं समझता हूँ पहली दफा रहा है। हमने बिल्कुल नहीं किया था, ये गलत है। ये बताओ, एक मिनट, ये करते हैं। ये हम पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 8/3/2019 को गजट नोटिफिकेशन किसने किया था? कमलनाथ जी के सरकार ने 8/3/2019 को 27% आरक्षण लागू करने का पिछड़ा वर्ग और 10% EWS जनरल का, सामान्य वर्ग का, ये गजट नोटिफिकेशन होके और ये इम्प्लीमेंट्स करने के लिए सर्कुलर जारी हो गया था सभी विभागों में। न्यायालय में कौन गया? पहले भी यही लोग गए थे जब दिग्विजय सिंह जी ने 27% आरक्षण लागू किया था। 16 साल इनकी सरकार थी, इनने एक भी बार चर्चा नहीं की। और अभी इनके अधिवक्ता, महाधिवक्ता जो है, उनका ये बयान है, उन्होंने, हम तो यही समझते हैं सरकार का बयान होता है, सरकारी अधिवक्ता अगर कोर्ट में बयान देता है वो सरकार का वक्तव्य होता है। 8/3/2020 को इन्होंने वक्तव्य दिया है कि बढ़ा हुआ आरक्षण 13% पे रोक लगाई जाए और जब तक न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तब तक इसका लाभ नहीं दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ MPPSC हो या दूसरी परीक्षाएं हो, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किया कि 27% का आरक्षण का लाभ देंगे, अब उनको 14% में फिक्स कर दिया। फॉर्म तो उन्होंने 27% के हिसाब से भरा था। आज वो पूरी तरह से 52-54% जो OBC की आबादी है, उनके साथ कुठाराघात सरकार कर रही है। कोई भी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है और जहाँ भर्ती हो रही है, लेकिन बाद में कोर्ट ने स्टे लगवा दिया कांग्रेस ने। ये खुद गए, इनने, अच्छा यही बता दीजिए कि 16 साल इनकी सरकार थी, इनने कब पैरवी की? पहले भी इन्होंने पैरवी नहीं की। अपने लिए मानहानि का मुकदमा इनके खिलाफ दायर हुआ था, 10 लाख का वकील खड़ा किया था, सरकारी भुगतान हुआ है। पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए एक भी बार कोई महंगा वकील, योग्य वकील नहीं खड़ा किया और जिसकी वजह से ये रिवर्ट हो गया था पहले, और बीच में एक भी बार इन्होंने प्रयास नहीं किया। इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, ये नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू हो। आप सबको नहीं मालूम होगा, SC ST OBC के जो बच्चे MPPSC के एग्जाम में अभी दिए हैं, उनको परसेंटेज के हिसाब से पहले होता था कि अगर किसी अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है, जनरल में अपग्रेड हो जाता था, यही संवैधानिक व्यवस्था थी। पर मध्य प्रदेश सरकार ने उनको सीमित कर दिया है। 14% OBC SC ST का भी ऐसे जो आरक्षण है, चाहे वो कितना भी पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो उतने में ही सीमित रहेगा। ये कहाँ का न्याय है? 54% आबादी वाले को आप सीमित कर रहे हो 14% में, 15% आबादी वाले को आप 10% दे रहे हो। ये बहुत असंतोष है SC ST OBC के बच्चों में। और यहाँ तक कि एक बात और सुन लीजिए, यहाँ तक कि
जो वो परीक्षाएं देते हैं इंटरव्यू में वर्ग विशेष की तरह बुलाया जाता है। एससी के बच्चों को अलग बुलाते हैं, एसटी के बच्चों को अलग बुलाते हैं, ओबीसी के बच्चों को अलग बुलाते हैं। आज प्रथम बात यह है कि अपने मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, कोई उपाय नहीं। हमारा किसान पीड़ित है, ना मूल्य मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है। बाढ़ से मैं दौरा करके आया, कोई व्यवस्था नहीं। जब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट दिया हुआ था, आज हमारा छोटा व्यापारी हो, आज सब पीड़ित हैं। कोरोना में ये घोषणा करेंगे जिनकी मौत हुई उनको हम मुआवजा देंगे। किसको मिला? एक व्यक्ति को नहीं मिला। हमारी सरकार आएगी, हम करेंगे। और क्या और क्या शासन तो उनका है, या आप करेंगे? हाँ, सड़क में हम जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे। आज जनता पीड़ित है। वो समय गया जब आप कलाकारी से झूठ बोल के, एक तो बात होती है आप झूठ बोलते हैं शर्मा के, ये तो झूठ बोलते हैं मुस्कुरा के, ये अंतर है। कांग्रेस पाखंड कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के अभियान में लगी हुई है। कल उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। हमारे आदिवासी अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर और आज उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, पाखंड फैलाने की कोशिश की, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के बारे में। आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज 27% के लिए एप्रिन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। 28/3 को 8/3/2019 को ये 14 से 27% आरक्षण का प्रावधान लेकर आए। 10 तारीख को उसके खिलाफ याचिका प्रस्तुत हुई और 19 तारीख को हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा। शुरुआत आपने की है। 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए 10 से लेकर 19 तारीख तक आपने क्या किया? जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया? कौन से कदम उठाए कि स्टे ना हो? आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहे, क्योंकि आप खुद चाहते थे कि ये तो स्टे हो गई। और एक बात का जवाब और देना पड़ेगा पूरी कांग्रेस को और कमलनाथ जी को। 19 तारीख के अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में कम से कम एडवोकेट जनरल को तो खड़ा करते, देश के प्रख्यात वकीलों को लाते, स्टे ना मिले, आरक्षण लागू हो जाए, इसकी कोशिश करते। लेकिन इनका एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं हुआ, आसानी से स्टे होने दिया। क्योंकि ये लाए इसलिए थे कि स्टे होना है। स्टे कराने का षड्यंत्र किया कमलनाथ आपने, ये पाप किया पूरी कांग्रेस ने, और आज नौटंकी कर रहे हो। क्यों एडवोकेट जनरल खड़ा नहीं हुआ? और एक बात और मैं आज बताना चाहता हूं, जब स्टे हो गया कि नहीं 27% नहीं 14% ही रहेगा, तो इनके एडवोकेट जनरल ने 31/1/2020 को, तब इनकी सरकार थी,
एडवोकेट जनरल ने कहा कोर्ट में पेश होके कि यही आदेश पीएससी की नियुक्तियों पर भी लागू किया जाए, मतलब 27 से 14% पीएससी की नियुक्ति में भी कर दिया जाए। बाहर कमलनाथ और कांग्रेस क्या मूर्ख समझते हो सबको? आपका ये पाखंड हम चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने के इनका ये जो कदम है वो निंदनीय है और पिछड़ा वर्ग ने छोड़ेगा नहीं।